दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। द टॉपिक आज का जो हमारा डिस्कशन है, टॉपिक है, इट इज़ अ लेसन नंबर 1। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेसन लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉस्टली बिजनेस ऑफ 1990s व्हेन देयर वाज VSD एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री वाज क्वाइट लिमिटेड। इंडस्ट्री के अंदर VSD का एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड था एंड द इन्वेंशन ऑफ IGBT वाज नॉट देयर बिफोर 1990s। मैं बिफोर 1990s आज का जो लेसन का जो हमने हेडर रखा है, दैट इज़ नथिंग बट लेसन नंबर 1, अ कॉस्टली बिजनेस 1990s। जब VSD नहीं था तो इंडस्ट्री, हाउ द इंडस्ट्री वॉज परफॉर्मिंग, वो आज का हमारा सब्जेक्ट है, आज का हमारा टॉपिक है। सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन लेसन नंबर 1, 1990s बिफोर अ कॉस्टली। जैसे मैंने आपको बताया, जब हमारा VSD नहीं था तो VSD से आने से what are the advantage, why variable speed drive, point number 1. Point number 2, what are the alternate means of speed control when VSD was not invented। जब VSD नहीं था तो 1990s के पहले की बात कर रहा हूँ, क्या क्या टेक्निक यूज़ करते थे when the mechanical was on the top of the industry, the basics of damper control and how the energy saving advantage of VSD over a mechanical speed control, let me try to explain। मैं इस छोटे से टॉपिक के जरिए आपको एक्सप्लेन करना। वी हैव कंसिडर्ड 4 टॉपिक्स। वाई VSD, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट आर द अल्टरनेट मीन्स ऑफ VSD कंट्रोल। VSD नहीं था तो इंडस्ट्री कैसा था, हाउ द VSD इंडस्ट्री वॉज रनिंग, सॉरी। द बेसिक्स ऑफ डैम्पर कंट्रोल, 90s से पहले डैम्पर कंट्रोल वॉज मोर पॉपुलर एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द डैम्पर कंट्रोल एंड अगेंस्ट दैट व्हाट आर द एडवांटेज प्लेइंग करने की कोशिश करता हूँ। Before, in between 1980s and 90, there was a control called on-off control. When the steel industry was ruling the particular era, you can see here in on-off control there are large power contactor, एक large बड़ा सा power contactor होता था, and with the reference value the power contactor made on and off, and by making on and off the air inside the furnace was controlled। मैंने जैसे आपको ऊपर बताया है, आपको कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करना है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस सेट पॉइंट। एंड जब ऑन एंड ऑफ होता है तो यू कैन सी द ड्यूटी साइकिल इज़ द मेजर। यहाँ पर आपको कितना टाइम ऑन कितना टाइम ऑफ रखना है वो आपका रेफरेंस सेट पॉइंट के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंगली एयर फ्लो इनसाइड द फर्नेस। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है। Now you can see here for the certain time period it was on, power is available to the air furnace, and then for the maximum time it was kept off। दैट मीन्स आपका जो रेफरेंस सेट वैल्यू है उसके आसपास आपको एक एक्चुअल सेट वैल्यू मिलता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेफरेंस मुझे चाहिए था, फॉर एन एग्जांपल देयर इज अ ग्रीन लाइन इंडिकेटिंग आई वांट अ रेफरेंस सेट पॉइंट, sorry, I want an reference of a green line, but against the reference set point you can see जब ऑन होता है टेम्परेचर विथ एयर फ्लो बढ़ जाता है, जब मैं कॉन्टेक्टर ऑफ करता हूँ दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग अ करेक्ट एकदम एब्सोल्यूट रेफरेंस वैल्यू के साथ मुझे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं मिलता था। दिस वॉज द स्टोरी इन 1980s 1990 व्हेन द ऑन ऑफ कंट्रोल वॉज क्वाइट पॉपुलर। एंड उसका वजह से क्या होता था, एयर शॉक, एंड बिकॉज ऑफ दैट कई बार रिफ्रैक्टरी वॉज कम्प्लीटली डैमेज। This is the problem, actual value was quite away from the reference value, large variation against the reference value, not suitable for the precision control। ये दूसरा प्रॉब्लम था, आपको precision control नहीं मिलता था। And the third topic, third disadvantage I say, only for the oven and heater temperature control के लिए कई जगह पे यूज होता था, otherwise it was that much accepted। In between 1990, the second technique, sorry, is been well appreciated, that is called a damper control। Damper control के अंदर there was a mechanical damper, motorized mechanical damper। मैंने लेफ्ट साइड में एक आपको बताया है, there is air flow, एंड मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, प्रेशर फ्लो डायग्राम, जहाँ पर when my damper was completely open you can see you will achieve a maximum flow, and when the damper is completely closed 100% you will get a zero flow with but the pressure is maximum। ये 2 पॉइंट के बीच में आपका पूरा का पूरा एयर फ्लो कंटिन्यू होता है। नाउ लेट मी ट्राई, मेरा डैम्पर पूरा खुला है, 100% ओपन है, एंड आई एम गेटिंग 100% फ्लो।
यहाँ पर प्रेशर कुछ नहीं है बिकॉज द डैम्पर इज कम्प्लीटली ओपन। मेरे को आई एम रिसीविंग 100% फ्लो, प्रेशर इज एब्सोल्युटली नील। सो एक पॉइंट ये हो गया। नाउ बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल डिमांड आई वांट अ लिटल, मुझे फ्लो में थोड़ा रिडक्शन चाहिए, आई वांट अ लिटल बिट फ्लो। नाउ वंस आई डिमांड थोड़ा कम फ्लो चाहिए, व्हाट आई विल डू, दिस इज द ऑपरेटिंग कर्व ऑफ अ ब्लोअर। नाउ जैसे मुझे कम फ्लो चाहिए, वी विल क्लोज द डैम्पर, यू कैन सी हियर वंस दिस इज द एक्चुअल ऑपरेटिंग पॉइंट। मेरा जब डैम्पर फुल्ली ओपन है, येलो कलर का जो मैंने मार्क बताया है, दिस इज कॉल्ड दिस मच फ्लो एट दैट मच प्रेशर, दिस इज द लाइन। नाउ मुझे डैम्पर को थोड़ा मुझे फ्लो कम करना है, दिस इज द एन ऑपरेशनल। ये क्या तकलीफ होता था मैं बता रहा हूँ। वंस आई क्लोज द डैम्पर, नाउ मैं धीरे धीरे डैम्पर को क्लोज करता हूँ टू रिसीव लेसर फ्लो। मुझे कम फ्लो चाहिए, मैं डैम्पर को क्लोज करता हूँ। वंस आई क्लोज दिस पर्टिकुलर डैम्पर, यू कैन सी the flow is been reduced. Absolutely, it's a good technique. But now once you close this particular damper, the pressure is slowly increase. And once the pressure is, now you can see here, the pressure inside the particular duct is been increased and the flow is reduced. This is a technique 90s के आसपास हम लोग यूज़ करते थे। Now you can see here, once you, now this is the second operating, जैसे आपने डैम्पर क्लोज कर दिया, the flow is been reduced, this is the second operating point, now flow is been reduced, but at the same time the pressure inside this particular pressure is now slowly increase. That means मैं पहले वाला जो स्क्वायर है उसको मैं एरिया A1 बोलता हूँ, दिस इज द एरिया A1 एंड सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया A2। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे दिखता है एरिया A1 एंड A2 आई विल कंसिडर्ड एज एनर्जी कंजप्शन। मेरा अगर मोटर यहाँ पर कनेक्टेड है वो कितना एनर्जी लेता है उसको मैं A1 एंड A2 दो डिफरेंट टॉपिक के अगर लूँगा, सो A1 माइनस A2 बोथ आर ऑलमोस्ट सेम एरिया, दैट मीन्स द डिफरेंस इज जीरो, देर इज़ नो एनर्जी सेविंग। इवन दो मैंने फ्लो कम कर दिया, मेरा फ्लो कम चाहिए, बट देर इज़ नो एनर्जी सेविंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द डैम्पर कंट्रोल। But in 1990s there was an energy crisis, and then there is an invention of IGBT, insulated gate bipolar transistor. You can see here the high switching frequency facility from the IGBT. The same story मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ what we can achieve with a VSD। मैं यहाँ पर आपको VSD का डिटेल इंटरनली लेसन 1 में लेके नहीं जा रहा हूँ, बट हाउ VSD इज़ परफॉर्मिंग इन अ मैकेनिकल बेटर वे वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सेम प्रेशर फ्लो डायग्राम में यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। माई डैम्पर, यहाँ पर कोई डैम्पर का अरेंजमेंट नहीं है। मेरा VSD 100% RPM सेट पॉइंट के ऊपर चल रहा है, फ्लो इज़ मैक्सिमम, प्रेशर इज़ एब्सोल्युटली जीरो नील, एंड देन स्लोली नाउ आई वांट अ लेसर फ्लो, मुझे कम फ्लो चाहिए। देन व्हाट आई विल डू, यू लेट मी ट्राई टू प्लॉट द ब्लोअर कर्व ऑल्सो। मैं यहाँ पर एक ब्लोअर का कर्व प्लॉट करता हूँ, एंड वंस आई दिस इज द ब्लोअर, ब्लू लाइन इज अ ब्लोअर कर्व, एंड देन this is the operating point. Now my VSD is consuming the power nothing but A1. Now I want a lesser flow. Once I want a lesser flow, पहले का केस में हम क्या करते थे, प्रेशर फ्लो आउटर कर्व के ऊपर हम अपने ऑपरेटिंग पॉइंट को मूव करते थे। बट इन दिस पर्टिकुलर केस इफ आई वांट अ लेसर फ्लो, यू कैन सी हियर इंस्टेड ऑफ मूविंग द ऑपरेटिंग पॉइंट, मैं अपने प्रेशर फ्लो कर्व को मूव करता हूँ। नाउ लेट मी ट्राई टू प्लॉट दिस प्रेशर फ्लो कर्व विथ रिडक्शन इन द फ्लो। मुझे कम फ्लो चाहिए, दिस इज द ऑपरेशनल डिमांड। जैसे आपको कम फ्लो चाहिए, यू कैन सी हियर मोटर RPM will be decreased, and once the motor RPM will be decreased, you can see the flow कम हो गया, and at the same time pressure inside the particular duct is also decreased. That means there is no pressure increment, and the operating point you can see you have a second graph A1 and A2. There is a marginable energy saving, and this second graph you can see the A1 minus A2 is air energy saving. This is the graph where we need जो पहले हम ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्सट्रीम कर्व के ऊपर मूव करते थे, नाउ इन दिस केस कम्प्लीटली प्रेशर फ्लो ग्राफ को ही मैंने चेंज कर दिया, एंड यू कैन सी द ऑपरेटिंग पॉइंट नाउ मूविंग टू द न्यू सेट पॉइंट विथ ए लेसर फ्लो, विथ ए लेसर रिडक्शन इन द पर्टिकुलर प्रेशर, एंड देन A1 माइनस A2 इट इज़ नथिंग बट योर एनर्जी सेविंग। जो पहले का केस में जो हमारा जो नाउ यू कैन सी हियर द A1 माइनस A2 देयर इज ए ह्यूज एनर्जी सेविंग विथ ए VSD। मेरा मैसेज लेसन 1 का यही है कि इंस्टेड ऑफ मूविंग विथ अ डैम्पर कंट्रोल
ऑन ऑफ कंट्रोल का सबसे बड़ा तकलीफ ये था कि यू आर नॉट गेटिंग द रियल रेफरेंस वैल्यू। डैम्पर कंट्रोल में ये था कि एनर्जी सेविंग आपको नहीं मिलता है, बट इन केस ऑफ VSD बाय मूविंग द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द पर्टिकुलर blower or pump curve, you will get a fantastic energy saving difference between A1 and A2. It is nothing but by use of VSD you can have a good energy saving. This is the story of the lesson 1. We will continue with the lesson 2 with a more depth in VSD. Thank you. धन्यवाद.